आप लोग जानते ही हो कि YouTube की दुनिया में, स्पेशली इंडियन YouTube की दुनिया में, मोटो व्लॉग्स जो आपको रिकमेंड होते हैं और जिनको सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं, सबसे ज्यादा रीच जिनकी है, आप जानते हैं किस टाइप के वीडियोस हैं। बट देन इसी के बीच में कुछ हीरे जवाहरात टाइप के मोटो व्लॉग्स भी होते हैं और मोटरसाइकिल कंटेंट्स होते हैं जो छुप जाते हैं। एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू शोकेस देम। मे बी शायद ये चैनल नए हो, शायद ये चैनल पुराने हो। रिएक्शन वीडियो में आई विल ट्राई टू शोकेस दीस चैनल्स। ओके, सो चैनल का नाम है ट्रूथ राइडर। रैंडमली मिले थे मेरे को यूट्यूब पे। I started watching his videos and his videos are pretty entertaining. फेसलेस वीडियो बनाते हैं ये और इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं। आज जो हम लोग वीडियो देखेंगे उसका नाम है इंडियन रोड्स आर डिफरेंट छपरी राइडर्स। एक वीडियो का एग्जांपल लेना था, आप लोगों को दिखाना था, एंड दिस इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट, क्योंकि आप जानते ही हो पापा का कंटेंट किसकी वजह से चलता है, छपरियों को वजह से। बात तो सही है। अरे बाप रे बाप, ओह माय गॉड, ओह हर रोज मेरे और आप जैसे कई लोग मैन, दिस इज साइक ऑफ सीन मैन। सबसे ज्यादा डर लगता है मेरे को साइकिल वालों से और टीवीएस एक्सेल वालों से। और ये हो चुका है मेरे दोस्त के साथ। मैं और मेरा दोस्त ट्रैवल कर रहे थे विलेज रोड पे एंड आई स्टार्टेड लुकिंग बैक कि मेरा दोस्त कहाँ गया। अचानक पता चला कि उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका KTM 390 पे, क्योंकि एक साइकिल वाले ने अचानक ऐसे ही टर्न ले लिया था। हर रोज मेरे और आप जैसे कई लोग अपनी पर्सनल बाइक या कार लेकर सड़कों पर निकलते हैं, लेकिन हर दिन की ये कॉमन एक्टिविटी किसी वॉर जोन में जाने से कम नहीं है। भारत में हर साल 4.5 लाख से भी ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स के केसेस रजिस्टर होते हैं। क्रैशेस में 1,60,000 से भी ज्यादा लोगों की हो जाती है। कई लोग इस प्रॉब्लम के लिए पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर को ब्लेम करते हैं, बट द रियलिटी इज टोटली डिफरेंट। पिछले 5-10 सालों में बहुत लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को ब्लेम करते हैं कि हमारी मौतें हो रही इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। हो रही, मैं मानता हूं हो रही हैं। बहुत लोग के ना गिर जाते हैं, मैंने देखे वीडियोस, पॉट होल की वजह से मर भी जाते हैं, बट दैट इज नॉट द मेजर कॉज। यस, रोडें बहुत खराब है, रोडें बहुत ही टट्टी हैं, दे शुड बी फिक्स्ड, नो डाउट व्हाटसोएवर। और बहुत लोग इसी का एग्जांपल लेके ना अपना ही नया शुरू कर देते हैं कि अगर रोड नहीं ठीक है तो हम हेलमेट क्यों पहने, हमारे ऊपर लॉ इन्फोर्स कर रहे हो, पहले खुद को ठीक करिए। हेलमेट क्यों पहने? Dude, how you comparing your own safety with the freaking road? अगर रोड खराब है मतलब क्या कि गिरने के चांसेस ज्यादा, तो आपको हेलमेट पहनना और ज्यादा जरूरी हो जाता है। पिछले 5-10 सालों में भारत के अंदर रोड्स की कनेक्टिविटी और क्वालिटी काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है। तो लॉजिकली पहले के कंपैरिजन में रोड एक्सीडेंट्स कम होने चाहिए थे, पर एक्चुअली हर साल रोड एक्सीडेंट्स के केसेस 10% की रेट से बढ़ रहे हैं। Oh, that's crazy. यानी कि भारत में हाई नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स के पीछे रियल रीजन पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि लैक ऑफ डिसिप्लिन और एक्सेसिव पॉपुलेशन है। ये है जापान का ट्रैफिक। Oh wow. Following the lane. Oh, this is Japan traffic. This is traffic. See, the cars are sticking to the lane. ये नहीं एक को ओवरटेक कर रहा है, कोई उल्टा आ रहा है। ये है ऑस्ट्रेलिया का ट्रैफिक और ये है भारत का ट्रैफिक। Holy look at all this damage. भारत में ना लेन नहीं होता है, भारत पे होता है कि जगह है तो घुसना है इसके अंदर। ये नहीं सोचते कि नेक्स्ट क्या होगा, जगह है घुसेड़ दो। देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर इज नो कंसिडरेशन, देयर इज नो पेशेंस। देयर इज रोड, आई विल गो देयर सो आई कैन रीच फास्टर। और उसी फास्टर रीच करने के चक्कर में नोबडी रीचेस एनीवेयर बेसिकली। देयर इज अ गैप, देयर इज होप। या वेयर देयर इज अ गैप, देयर इज होप। एवरीवन इज रेसिंग डूड। अब ऐसे में एक्सीडेंट्स ना हो ये तो इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल। What? He just got disbalanced and went to the फंडामेंटल राइट्स public. तो सबको चाहिए, पर फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फंडामेंटल ड्यूटीज किसी को नहीं निभानी है। कार Correct. ड्राइवर्स लेन फॉलो नहीं करते हैं और बाइक राइडर्स स्क्विड्स की तरह कहीं भी कभी भी मुड़ जाते हैं। Not every, okay, let's not point at the whole community. कुछ है trying to create nuisance, trying to race on street, trying to act cool or trying to make moto vlogs these days. देखो मैंने उसको फॉलो किया, उस छपरी को। चेक आउट माई राइडिंग स्किल्स, मैं कैसे कट मारता हूँ। वो भी एक क्या नाम है, पैंडेमिक है काइंड ऑफ इन मोटरसाइकिलिंग राइट नाउ। Oh, see this guy. Unnecessarily. बहुत अच्छी चला रहे हो आप। Are you stupid? और इस तरह के छपरी राइडर्स तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सिटी रोड्स टूट। सी दीदी इज जस्ट ट्राइंग टू क्रॉस। अब दीदी पे नाम लगाएंगे, दीदी को पता नहीं कैसे चलाती हैं। दीदी जस्ट ट्राइंग टू क्रॉस एंड गो टू द अदर साइड। व्हाई विल शी इवन थिंक कि समवन विल बी कमिंग सो फास्ट ऑन दिस सिटी रोड? ही इज डूइंग 80 प्लस स्पीड। क्यों कर रहा है ये सब? क्योंकि उसको वीडियो बनाना है, उसको फेमस बनना है। He wants to gain that 15-second fame on YouTube. को इसको हैमर तो पड़ेगा। हैमर
हाँ, पूरी गाड़ी टूटनी चाहिए थी, ताकि बनवाने का पैसा तो होगा नहीं इसके पास। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। Stop it. Get some help. हर एक सिटीजन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने की जरूरत है। Yep. डेंस पॉपुलेशन वाले एरियाज में स्पीड लिमिट फॉलो करना, लेन Exactly. मेंटेन करना और टर्न के लिए सही जगह का वेट करना आपको इस तरह के अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट से बचा सकता है। We need to be responsible too. सिर्फ नहीं कि गवर्नमेंट पे उंगली उठाओ, दूसरे पे उंगली उठाओ। पहले अपनी टी शर्ट के अंदर जाके पहले आप बनिए कंसिडरेट टू अदर्स एंड बी पेशेंट ऑन द रोड। कंसिडरेट मतलब नॉट ओनली कंसिडरेट अबाउट अदर्स, कंसिडरेट अबाउट योर मोटरसाइकिलिंग कम्युनिटी ऑल्सो। नहीं तो धीरे धीरे करके ना ऐसे रूल्स आने लगेंगे ना हमारे कंट्री में कि इस स्ट्रीट में मोटरसाइकिल अलाउड नहीं है, इस हाईवे मोटरसाइकिल अलाउड नहीं है, ये टाइप की मोटरसाइकिल अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है, वो अलाउड नहीं है। फिर जो चला रहे वो भी चलाने को नहीं मिलेगा। ओ फालतू में उसने क्या किया था? कई बार सब कुछ ठीक करने के बाद भी दूसरे लोगों की गलतियां आप पर भारी पड़ जाती Correct. हैं। इनसे पूरी तरह सिक्योर होना तो इम्पॉसिबल है, पर हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए रेडी रहना आपके डैमेज को मिनिमाइज करने में हेल्पफुल हो सकता है। एग्जैक्टली देखिए, आप तेज भगा रहे हो, आपको लगता है आप तो भाई रॉसी हो, आप तो दुनिया के नंबर 1 ड्राइवर हो। बहुत सारे मेरे को मिले हैं, अरे हमसे गलती तो होती ही नहीं है, हमारे पास 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है, हम ऐसा तेज भगाएंगे, हमको पता कैसे हैंडल करना है मोटरसाइकिल। आपको आता होगा, मे बी आप बहुत बड़े ड्राइवर हो, 30वां खां हो, लेकिन जो दूसरे रोड पे है ना वो 30वां खां नहीं है, वो एक से एक गधे भरे हैं हमारे यहाँ, एक से एक जाहिल झपट। ना आपका ABS बचा सकता है आपको, ना आपका ट्रैक्शन कंट्रोल बचा सकता है आपको, ना ही आपका कोई स्किल आपको बचा सकता है अगर ये जाहिल झपट आपके सामने आ गए तो। जाहिल झपट मतलब ये नहीं जो पढ़े लिखे नहीं है, जाहिल झपट यहाँ पे वो है जो पढ़े लिखे हैं होकर भी जाहिल झपट है वाली हरकतें करते हैं, वो सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं। उसके ऊपर रील भी बनाई थी मैंने आज शायद, तो उनसे बच के रहना है आपको। मैं भी भगाता हूं, मैं डिनाई नहीं करूंगा, मैं भगाता नहीं हूं, लेकिन इन वेरी सर्टेन सेक्शंस आई एम पुशिंग इट ऑन द हाईवे, नॉट ऑन द सिटी एट ऑल। सिटी में तो करना ही नहीं है, तुम्हारा पर्सनल है, तुम कितना रिस्क ले सकते हो तुम्हारे ऊपर है, तुमको मरने का शौक है मरो, लेकिन सिटी के अंदर एटलीस्ट मरने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम्हारे मरने का ऐसे दूसरे मर सकते हैं। में हेल्पफुल हो सकता है। सोशल मीडिया पर आपको कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपनी बाइक्स और कार्स पर रैश ड्राइविंग प्रमोट करके आपको भी ऐसा करने के लिए इनकरेज करते हैं। सही बात है, आपको सोशल मीडिया में यही मिलेगा आजकल, यही मिल रहा है कि रैश राइडिंग, पूरा रैश राइडिंग से भरा हुआ है। इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं ऐसे चैनल्स को प्रमोट करूं जो थोड़े ढंग के वीडियोस बनाए, थोड़े नहीं अच्छे ढंग के वीडियोस बना रहे हैं। ओ चेक करो भाई, ओ शिट ये देखिए सिटी रोड्स में डूड, यू कैन गो एनीवेयर एल्स एंड डू के इट। इन्फ्लुएंस में ना आए, क्योंकि ऐसी हरकतों से आपको सिवाय रिग्रेट के कुछ नहीं मिलने वाला है। राइड Correct. सेफ टू राइड अगेन। सब्सक्राइब तो बनता है गाइस, सब्सक्राइब तो बनता है। ओह सो सैड, आई एम नॉट सीइंग दैट वीडियो। सो गाइस डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू ड्रूट राइडर, ही मेक्स रियली एक्सीलेंट वीडियोस एंड ऑल। जाओ चेकआउट करो। Round and round, the wheels on the bike go round and round, all through the town.